वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का इंग्लिश का पेपर होने वाला है कल आपके लिए। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। यहाँ पे आप जो देखेंगे ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। इसके अंदर हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसके अंदर पैसेज थे आपके सेक्शन बी जो कि ग्रामर का था। ठीक है, 80 नंबर का पेपर रहता है, 3 घंटे आपके पास। जो इंस्ट्रक्शंस है आपको पता है, पेपर जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग का, सेक्शन बी कॉम्प्रिहेंशन का, सॉरी रीडिंग का ही और कॉम्प्रिहेंशन का आपका सेक्शन है। सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर वाला है और सेक्शन सी लिटरेचर। ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी बताया गया, जो सेक्शन है वो कंपलसरी है। डू नॉट एक्सीड द प्री सब्सक्राइब वर्ड लिमिट व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के जो आंसर देते समय आपको जो है वर्ड लिमिट वो क्रॉस नहीं करनी है। राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द, ये जो सीरियल नंबर है वो आपको सही लिखने के लिए बोला गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर आप किसका आंसर दे रहे हैं वो आपको सही लिखने के लिए बोला गया है। Separate instructions are given with each question wherever necessary। जहां जरूरत है वहां दे दिया गया है जो भी इंपॉर्टेंट जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कुछ इस तरह से मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था। हमने पूरा आंसर की किया था जिसके अंदर सेक्शन ए सेक्शन बी हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो सेक्शन सी रहेगा आपका वो रहता है क्वेश्चन और आंसर वाला। ठीक है, यानी आपकी लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपके लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ के जाना है। ऐसे क्वेश्चंस पक्का है, 100% है, क्योंकि आपका अभी तक जो है पॉलिटिकल देख लिए हम। ठीक है, तो उनमें देखिए जो क्वेश्चंस आए हैं वो सेम आए हैं। हमने जो है पॉलिटिकल के कहने का मतलब है कि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आया, उसमें इवनिंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन है दो चार ऐसे क्वेश्चन है जो सेम आए। तो ऐसी लिटरेचर से आपके क्वेश्चन सेम आ सकते हैं, तो इनको जरूर कर लिया। क्वेश्चन 6 है आपका, रीड द फॉलोइंग, जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आप इसे जो है पोएम कह सकते हैं। यहाँ पे आपका दिया हुआ है, कुछ लाइनें हैं उनकी और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चाइल्डहुड वाला आपका चैप्टर है उससे ये पूछा गया है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो। ठीक है, मेरा बचपन कहाँ गया, कुछ ये वाला आपका जो है पोएम है, आपने पढ़ा होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, आपको भी क्वेश्चंस पे ही आना है अगर आपको टाइम बचाना है तो। यहाँ पे पूछा गया व्हेन डज द पोएट बिलीव दैट हिज चाइल्डहुड हैज गॉन। मतलब जो पोट है, ठीक है, कि उस जब कवि है जो लिख रहे वो कब मानते हैं कि उसका बचपन चला गया है। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, पोएम पढ़ा होगा, तो उसमें 11 वर्ष में जो है इनको पता चलता है कि इनका बचपन जो है वो चला गया है जब वो 11 वर्ष के होते हैं। क्वेश्चन दूसरा है, व्हाट इज द क्वालिटी एक्वायर्ड बाय द पोएट एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ। यानी जीवन के इस पड़ाव में जो है कवि ने कौन से जो है गुण सीखे हैं, अर्जित किए हैं, एक्वायर किया है। ठीक है, तो रेशनलिज्म राइट आंसर ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा, जिसका मतलब होता है तर्कवाद। ठीक है, ये हो जाएगा तर्क, मतलब किसी का आंसर भी देना तो तर्क से देना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आए। क्वेश्चन नंबर 3 इसी में होगा आपका। इसमें बोला गया हाउ डिड द पोट नो दैट हेल एंड हेवन जो है आर इमेजिनरी कंसेप्ट। यानी आप सोचते होंगे नरक और स्वर्ग के बारे में ये चीजें, तो इसके बारे में जो है उस पूछा गया है कि इनको कैसे पता चलता है कि जो नरक है और स्वर्ग है वो क्या है, काल्पनिक अवधारणा है। ठीक है, काल्पनिक है। तो उनके इसके बारे में उन्हें जब पता चलता है जब वो ज्योग्राफी की किताब देखते हैं और उसमें उन्हें नहीं मिलता है इन चीजों के बारे में। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका ये छठा है, छठे का पहला। ठीक है, पहले में इसके अंदर आपको और भी देखने को मिलेगा। तो जो चाइल्डहुड वाला चैप्टर है ये थोड़ा सही से करके जाना, ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो ये वाले क्वेश्चन है जो आपके एक्सट्रैक्ट वाले हैं, ठीक है, ये दो चार लाइन दे देंगे पोएम की और उसमें से क्वेश्चन है। तो एक बार तो समरी आपको देख लेना है, बाकी आप यहाँ पे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा चैप्टर को समझना। यहाँ पे देखेंगे और दिया हुआ है, ये आपका जो है कुछ लाइनें हैं पोएम की, और यहाँ पे हम देखें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। तो हु डज दैट गर्ल हियर रिफर टू। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है वह लड़की जो है किसे दिखाया गया है आपको बताना है। वह लड़की किसे बताया गया है, किसे कहा गया। तो जो नरेटर है उनकी मदर को गर्ल दिखाया गया है। दिस लाइन एवोक द फीलिंग ऑफ, ये जो लाइन्स है इसमें जो भावनाएं है वो क्या बयां करती है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपका जो है लोन लाइनेस, ठीक है, एंड ग्रीफ राइट आंसर जो आपका आ जाएगा। इसका मतलब होता है कि अकेलापन हो जाता है, एक तो एलोन आप डाल सकते हैं और शोक।
ठीक है। अलोन और शॉक आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दूसरे का। तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लास्ट टू लाइंस। लास्ट टू लाइंस में कौन सी जो है पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, अलंकार जिसे हम कहते हैं। तो एलिट्रेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन भी आप यहाँ पे ऑब्लिक डाल रखा है, या इनमें से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका पहले के अथवे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और ये 3 नंबर के आपके क्वेश्चन हो। तो ये आपका पहला हो गया। ऐसे ही आपका दूसरा है, दूसरा थोड़ा इजी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको जो थोड़ा स्टोरी सा बना होगा, उसके अंदर आपको इजी हो जाएगा आंसर देना। व्हाट डज द ड्रोखब, ठीक है, यहाँ पे यूज्ड इन द टेक्स्ट रेफर टू। यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन है आपका कि जो ड्रोक बास है क्या है, उसका उल्लेख क्या है, का क्या उल्लेख है, इसके बारे में पूछा गया है। तो वो ट्रेवलर है, ठीक है, सेफर्ड है, पिलग्रिम है, या रीडर है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इसके अंदर देखें, जिन बच्चों को नहीं मिलता है आंसर, या जिनको नहीं पता है, तो वो यहाँ से भी देख सकते हैं। एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप ऑन मोर फ्रॉम द रॉकी wilderness, we passed a solitary dorcas standing their flocks। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या दिखाया गया है, मतलब जो ड्रोगबास है, ठीक है, ड्रोगबास को क्या बताया गया है कि वो ट्रैवलर है, या वो एक शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा, पिलग्रिम का मतलब होता है यात्री, ठीक है, और रीडर का मतलब क्या होता है, पढ़ने वाला, जिसे हम पाठक कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इनको जो दर्शाया गया है वो क्या है, वो है राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका चरवाहा। ऑप्शन बी निकल कर राइट आ जाएगा यहाँ पे। ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक है। आगे हम आए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट वर द फीलिंग ऑफ द लोकल मैन एंड वुमेन टुवर्ड द नरेटर कार, ठीक है। यानी जो जो राइटर है, ठीक है, जो वर्णन करने वाले, उनके बारे में बोला गया। कार के प्रति स्थानीय पुरुषों और महिलाओं की क्या भावनाएं थी, ये बोला गया है। जो कार देखी उन्होंने, तो उनके अंदर क्या मतलब उन्होंने जो है कार को किस रूप में लिया, क्या भावनाएं थी उनके अंदर। तो वंडर एंड स्टेयर एट द नरेटर्स कार सम वेव्स एज दे पास्ड, ठीक है, मतलब कार को जो है बहुत आश्चर्य से उन्होंने देखा, घूरा, और जैसे ही वो गुजर गए तो उन्होंने जो है कार को घूरा। तो ये चीजें आप लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी आप जो है राइट आंसर आपको यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको राइट आंसर मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको ये आंसर्स बता दे रहा हूँ क्या राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द शीप रिएक्ट एट द नरेटर्स अप्रोचिंग कार, ठीक है, यानी जो है जब जो वो है हाउ डिड द शीप, यानी शीप मतलब भेड़, ठीक है, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया जब जो है कार आई, ठीक है, जब कार पहुंची। तो द शीप टुक एवेस एक्शन एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द स्पीडिंग कार, ठीक है, यानी तेज रफ्तार से जो है वो दूर चले जाते हैं जब, और कार आती है तो मतलब जब भेड़ जो है इधर उधर करती है तो वो तेजी से भाग जाते हैं, एक तरह से दूर चले जाते हैं। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है छठे का दूसरा। इसके अंदर हम अथवा देख लेते हैं। अथवा भी कुछ उसी तरह से आपका जो है स्टोरी टाइप का आपका दिया हुआ है। क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द स्कैनर, ठीक है, यानी यहाँ पे बोला गया है कि जो स्कैनर है उसका क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप इसके अंदर देख लेंगे, अगर आपको मिलता है तो राइट आंसर आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है कई बार आंसर आपको ज्यादातर मिल जाए या ना भी मिले, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसमें से देखकर। बाकी ऑप्शन दिए हुए, तो इट इज स्टॉप्ड वर्किंग ड्यू टू मैल्फंक्शनिंग ऑफ अ फैन, ठीक है, यहाँ पे जब पंखा खराब हो जाता है उसके कारण वह काम करना बंद कर देते हैं। तो ये आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लिखा हुआ भी मिल जाएगा आपको कि वो जो है स्कैनर का क्या हुआ, ठीक है। आगे आए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, व्हाई वर द प्लास्टिक फैंस बाउट, ठीक है, फैंस वर बाउट टू रिमूव एंड सेंड फ्रॉम द स्कैन मशीन, यानी यहाँ पे जो बोला गया आपका क्वेश्चन जो है कि व्हाई वर द प्लास्टिक बैग, जो है प्लास्टिक जो बैग है वो पंखों में जो है क्यों लगाए गए, ठीक है। प्लास्टिक बैग के पंखे जो है क्यों लाए गए थे, सॉरी, प्लास्टिक बैग जो है उसके पंखे क्यों जो है लाए गए थे, तो क्योंकि स्कैन मशीन जो है उससे बालू निकालने के लिए जो है वो लाए थे। यहाँ पे आप देख लेंगे राइट आंसर ये निकल कर आ जाएगा। ऊपर भी आपको मिल जाएगा जो है प्लास्टिक बैग के बारे में क्यों लाए गए थे।
तो यहाँ पे आपका जैसे लिखा हुआ बिकॉज सेंड ऑफ इन अ कलर फैन, ठीक है, कर्स ऑफ पैर ऑफ जोक्ड आर गॉड नर्वसली, ठीक है, नर्वसली। तो यहाँ पे आ जाएगा तीसरा क्वेश्चन, देखिए व्हाट डज द क्रूज ऑफ द पैरोफ रेफर टू, ठीक है, यानी यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है कि जो फिरौन है, ठीक है, फिरौन है यहाँ पे उसके अभी जो उन्होंने श्राप दिया उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कर्स ऑफ द फिरौन रेफर टू द लेजेंड दैट एनीवन हु वुड डिस्टर्ब द ममी वुड डाई अ वायलेंट अननेचुरल डेथ, ठीक है, यानी फिरौन का जो है अभिशाप जो है उसको बताता है कि वो मम्मी जो भी मम्मी को क्या है कि कोई भी मम्मी को परेशान करेगा तो वह क्या होगा, उसकी मौत हो जाएगी एक अननेचुरल डेथ। तो ये है राइट आंसर। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन नंबर जो है 6 का, हमने दूसरे का और देखा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। कुछ इस तरह से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरे की तरफ हम आते हैं। तीसरा जो है आपका क्वेश्चन, अभी तक ऊपर जो आपने 3 नंबर के देखे, यहाँ से 4 नंबर का, ठीक है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। आपको वैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आना है। क्वेश्चन समझना है, व्हाई वाज द वुमन क्वेश्चन अबाउट डिस्टर्बिंग एनीवन इन द हाउस, ठीक है, यानी क्वेश्चन जो बोला गया है इसमें कि महिला घर में जो है किसी को परेशान करने से क्यों सावधान थी, यहाँ पे बोला गया है। तो शी डिडंट वांट टू एक्सपोज बिफोर हर फैमिली, वो जो है अपने परिवार के सामने जो है उसे उजागर यानी जो है लाना, एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। ये आपका राइट, डिडंट वांट एनीवन टू सी द ऑथर, यानी ऑथर को जो है वो नहीं चाहती थी कोई देखे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखे, हाउ डू यू थिंक द नरेटर फेल्ट एट द वुमेन्स बिहेवियर, ठीक है, जो आपको क्या लगता है कि महिला जो है उसके व्यवहार पर जो है जो बताने वाले हैं, ठीक है, जो ऑथर है उनको क्या लगा, यहाँ पे बोला गया है। तो द नरेटर प्रोबेबली फेल्ट, ठीक है, disillusioned in humanity and regret at मिस्टर डॉर्लिंग्स बिहेवियर, यानी जो है यहाँ पे जो बोला गया है, जो श्रीमती डोलिंग है उसके व्यवहार पर जो है उन्होंने पछतावा किया, यहाँ पे ये चीजें है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरे की तरफ आएंगे, व्हाई डिड द नरेटर गो टू मिस्टर डॉर्लिंग होम, यानी नरेटर जो है वो मिस्टर डॉर्लिंग के होम क्यों गई। तो टू हैव अ लुक एट द थिंग वंस ऑन बाय हर मदर, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि एक बार उसकी माँ के जो है जो चीजें है वो उसको देखना चाहती थी, इसीलिए जो है वो मिस्टर जो डॉर्लिंग वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा आपका जो है एड्रेस वाला, द एड्रेस वाला, उसका है ये। तो ये हो जाएगा क्योंकि वो एक बार जो है अपनी जो माँ की चीजें थी वो उसको देखना चाहती थी। तो ये हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन से आपका, व्हाई डिड द वुमेन थिंक दैट नो वन हैड कम बैक, ठीक है, या जो महिला है उसने जो है ऐसा क्यों सोचा कि कोई वापिस नहीं आया। तो सी थॉट दैट एवरीवन फ्रॉम ऑथर्स फैमिली हैड पेरिश्ड इन द वॉर, ठीक है, यानी जो है महिला ने इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि उसने सोचा कि लेखक के जो परिवार है सभी लोग युद्ध में मर गए हैं। तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर जो छठा है, उसका जो है थर्ड वाला क्वेश्चन। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के अंदर और दिया गया है और ये है आपका यहाँ पे स्टोरी की तरह आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे आएंगे। व्हाई डिड द नरेटर जो है कम टू हिज कजन मोराज हाउस, ठीक है, यानी जो उसके कजन है जो है जो चचेरे भाई है मोराद के घर क्यों आया था, आपको बताना है, ठीक है। तो द नरेटर कैन ओवर टू हिज कजन मोराद हाउस बिकॉज ही वांटेड टू इन्फॉर्म अबाउट जॉन्स बायर्स विजिट, वांटेड टू आस्क हिम टू कीप द हॉर्स टिल ही लर्न टू राइड, ठीक है, यानी उन्होंने बोला कि आप जो है जो घुड़सवारी है जब तक आप रख सकते हैं घोड़े को जब तक आप सीख नहीं जाते, ठीक है, सीखने तक जो है बताते। जो चचेरा भाई है मोराद के घर जो है भाग जाता है क्योंकि वह उसे जो है मतलब जाता है उनके घर क्योंकि जो जॉन बायरो है की यात्रा के बारे में उसे सूचित करता है, बताता है और उसे जो है घुड़सवारी सीखने तक घोड़ा रखने के लिए कहना चाहता था, इसीलिए। द रिएक्शन ऑफ मोराद इन द एक्शन इज वन ऑफ द फॉल्स एंगर, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर निकल कर ये आ जाएगा झूठा गुस्सा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा कि मोराद जो है उसकी प्रतिक्रिया इनमें से कौन सी थी, तो झूठा गुस्सा राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट काइंड ऑफ रिपुटेशन डिड द जो है एक सेकेंड,
व्हाट काइंड ऑफ रेपुटेशन, ठीक है, जो इसके बारे में पूछा गया है कि जो गरोग्लानियन है, ठीक है, फैमिली एंजॉय। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो गरोग्लानियन है परिवार की जो प्रक्रिया या प्रतिष्ठा कैसी थी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें जो उनकी ईमानदारी के लिए वो जो जाने जाते थे, जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा इसमें, तो उसमें बताया भी गया है कि ये जो है बहुत ईमानदार थे। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑनेस्टी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाई डिड आराम वांट टू कीप द हॉर्स फॉर अ ईयर, ठीक है, यानी आराम घोड़े को जो है 1 साल के लिए क्यों रखना चाहता था, यहाँ पे देखेंगे क्योंकि वो क्या है कि जो है वो घोड़े को जो है मतलब घुड़सवारी सीखना चाहता था। उसके लिए उसको 1 साल लगेगा कम से कम। जैसे आराम वांटेड टू लर्न हॉर्स राइडिंग बिफोर रिटर्निंग द हॉर्स, ठीक है। मुराद हैड सेड दैट ही वुड टेक अ ईयर टू लर्न हॉर्स राइडिंग, इसीलिए जो है राइट आंसर रीजन ये आ जाएगा। 1 साल के लिए वो घुड़सवारी, 1 साल में वो चाहता था कि वो घुड़सवारी सीख लेगा, इसीलिए वो रखा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स में इनके आंसर देने हैं। और ये आपके जो है 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। सबसे पहले का में भी और है, दूसरे में भी और है। तो पहले में क्या है, व्हाई डजंट द फादर नो एनीथिंग अबाउट द सन इवन थो दे लाइव इन द सेम हाउस, ठीक है। तो जो यहाँ पे बोला गया है कि एक ही घर में रहते हुए भी जो है पिता पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानता, आपको बताना है। देखिए आप भी देखेंगे अगर नॉर्मली सोचे इस क्वेश्चंस को अपने पे लेंगे तो ज्यादातर ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है कि अ, जो है बहुत कम बात होती है पिता और बेटे में, ठीक है। बहुत कम सामना या एक तरह से कह सकते हैं होता है, कई कई जगह में बातचीत पूरी होती है, मतलब हमारे में ऐसा होता है कि बहुत कम जो है आमने सामने आना हुआ, ठीक है, बात करना मतलब बहुत कम होता है, रेयर ही होता है, ठीक है। सारी चीजें मम्मी को बताते हैं, फिर मम्मी जो है पापा को बताती है, हमारे साथ ऐसा। तो ऐसे ही देखेंगे द फादर सन रिलेशनशिप इज एक्चुअली नॉन फंक्शनल, ठीक है, यानी जो है गैर जो है कार्यात्मक, इसको बोलते हैं फंक्शनल, ठीक है। द फादर डजंट अंडरस्टैंड द एप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है पिता की जो पिता है वो पुत्र की जो भी आकांक्षाएं है, जो भी उसको चाहिए, लालसाएं जो भी है, लॉन्गिंग्स है एंड क्रेविंग्स है, वो उसको नहीं समझते, मतलब नहीं समझते। और फिर उसके बाद जो है वो दे डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी वो दूसरों एक दूसरे से बात नहीं करते। बिहेव लाइक स्ट्रेंजर, बिहेव करते हैं जैसे कि स्ट्रेंजर्स हो, कोई अजनबी हो, ठीक है, उसकी तरह। और की तरफ देखें तो बोला गया जस्टिफाई करना है टाइटल ऑफ द पोएम को, द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है। द वॉइस ऑफ द रेन चैप्टर का नाम ही क्यों रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया थ्रू द वर्ड्स ऑफ द रेन द पोर्ट हैज ट्राइड टू ब्रिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेन ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंस क्या होती है बारिश के पानी की, यहाँ पे बताया गया। तो आप देखेंगे जो कवि इसके माध्यम से बताना चाहते हैं, और सही भी है, आप भी देखते होंगे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बोला जाता है, ताकि क्या हो, पानी की भी बचत हो, फॉर प्लांट्स एंड फॉर मैन के लिए हो, ठीक है। एज द पोर्ट इज जो है ट्रांसलेटिंग व्हाट द रेन इज स्पीकिंग थ्रू इट्स ओन लैंग्वेज, यानी वो ट्रांसलेट करके कहते हैं, बताते हैं कि बारिश का जो है वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या आवाज निकल रही है बारिश से, पानी से। तो द साउंड इज मेक्स जो है व्हेन इट जो है फॉल्स, द होल पोएम इज अबाउट द रेन टॉकिंग द पोएट, दस द टाइटल इज जस्टिफाइड, यानी पूरे हम स्टोरी में देखें तो उसके बारे में जो है बारिश के बारे में बात की गई है, तो ये शीर्षक कहीं ना कहीं सही है। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। जो आपका हमने 7वां क्वेश्चन देखा, उसका पहले में भी और है, दूसरे में भी और है। तो दूसरे का पहला है, व्हाट प्लान ऑफ एक्शन डिड प्रोफेसर गायटोंडे हैव फॉर विजिट टू बम्बई, व्हाई, यानी जो प्रोफेसर गायटोंडे है, ठीक है, उसने जो है बम्बई की यात्रा की जो योजना है, प्लानिंग है, वो क्यों करी, आपको बताना है। तो प्रोफेसर गायटोंडे हैज अराइव्ड एट द प्लान ऑफ एक्शन इन मुंबई, ठीक है, एक कार्य के लिए जो है वहां पे पहुंचे थे। एज अ हिस्टोरियन ही वुड गो टू अ बिग लिबर्टी एंड थ्रू हिस्ट्री बुक्स, ठीक है। वो जो है इतिहास के रूप में जो है वो एक पुस्तकालय में जाते हैं और इतिहास की जो पुस्तकें हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं, उनको खंगालते हैं। ये क्या है, दैट्स वाज द सरस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड, यानी ये पता लगाने के लिए
कि जो आज के समय की स्थिति है वो कैसी है, ठीक है? दूसरे से जो हिस्ट्री है उससे किस प्रकार अलग है, तो ये इसीलिए जाते हैं, रीजन ये आ जाएगा। और में देखिए पूछा गया है व्हाट डज द disappearance of the painting from the wall in the lesson लैंडस्केप ऑफ सोल सिग्निफाई, ठीक है? यहाँ पे जो बोला गया है लैंड ऑफ द स्केल आपका चैप्टर का नाम है। दीवार से पेंटिंग जो है गायब होने का मतलब क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो देयर वाज नो साइन ऑफ हु डोंजी, ठीक है? यहाँ पे जो है डाउजी, यहाँ पे देखिए ब्रश एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, यानी जो है डाउजी है उसने कोई जो है ब्रश का कोई निशान नहीं था वहां पर, और कलाकार को इस दुनिया में फिर कभी जो है नहीं देखा गया। द डिसअपीयरेंस ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द वॉल सिग्निफाइज द नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल इनर वर्ल्ड, यानी क्या है वो जो है दीवार की पेंटिंग का गायब होना हमें बताता है कि आज की दुनिया में, ठीक है, आंतरिक दुनिया में ज्ञान, ये ज्ञान को बताते हैं, ठीक है, ज्ञान के बारे में दर्शाते हैं, नॉलेज के बारे में। इट सेज दैट ओनली द मास्टर आर अवेयर ऑफ द वे विद इन एंड कैन गो यंडर एंड मटेरियल फॉर्म एनी मटेरियल फॉर्म। तो यहाँ पे जो है बताते हैं और ये कहते हैं कि केवल स्वामी के ही भीतर जो है रास्ते के बारे में, स्वामी ही भीतर के रास्ते के बारे में जानते हैं, किसी भी भौतिक रूप से आगे जाया जा सकता है, ठीक है? ये पूरा का पूरा आंसर है। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है आंसर द वन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन अबाउट 40 से 50 वर्ड्स, ठीक है? किसी आपको जो है एक का आंसर देना है 40 से 50 वर्ड में, और ये भी 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक इज द चीफ पर्पस ऑफ द पोर्ट इन द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी? ये आप स्टोरी पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा है, टेल ऑफ मेलन सिटी की स्टोरी, ठीक है? और स्टोरीज तो काफी आपको, अगर आप समरी देख लेंगे तो पूरी स्टोरी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी सी आपको जो है इंग्लिश आनी चाहिए लिखने भर के लिए, ठीक है? इतना तो कर सकते हैं, आपकी जो है 33 नंबर चाहिए होते पास होने के लिए, और आप उसे ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको थोड़ा सा जो है किताब वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा ऐसे, हम भी अपने टाइम पे क्या थे, पैसेज कर लेते थे, और सेक्शन बी जो रहता था ग्रामर वाला वो, इस पे आके हम अटक जाते थे। लेकिन ये देख सकते हैं कि हम समरी को जो है एक बार देख सकते हैं, कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही पड़ेगा अगर पास होना है तो। और एक चीज और कि क्वेश्चंस एक भी छोड़ के ना आया करें, भले ही आपको एक पूरा पेपर है, मान लीजिए यहाँ पे जितने भी पेपर है 10 पेपर है, 10 में से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है बिल्कुल भी, लेकिन आपको क्या करना है 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। आप पूछेंगे लिखेंगे क्या? अरे कुछ भी लिखिए भाई, यहाँ पे एक साल की बात रहती है, ठीक है? यहाँ पे आपका जो है एक साल बर्बाद होने की बात रहती है, तो आप 3 घंटे आपको लिखने हैं, कुछ भी लिखिए, इंग्लिश में ही लिखना है भाई, हिंदी में मत लिख देना। और एक एक चीज तो ये आप जान के चलिए, अगर मैं बहुत गलत गलत तरीके भी बता देता हूँ जिनको बच्चों को बिल्कुल ही पेपर नहीं आता है, जैसे कुछ भी लिखिए, मतलब आप पैसेज में से लिख दीजिए, ठीक है? मैंने भी ऐसा किया है, और मैं किसी को ये एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप पैसेज में से ही लिखिए, आंसर आता है तो भाई बिल्कुल कोशिश करिए वहां पे आंसर लिखने का, लेकिन खाली छोड़ के नहीं आना है। खाली अगर छोड़ देंगे तो फिर तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। अगर आप लिख के भी आते हैं ना, तो टीचर क्या है एक एक नंबर कोशिश करके आपको पास करने की कोशिश करेगा। तो पेपर को आपको पूरा करना है, कोई सा भी पेपर अगर आप पूरा करते हैं ना, तो आप ये समझ के चलिए कि आप जो है वो पास हो जाएंगे, 33 नंबर आपके मिल जाएंगे, ठीक है? आगे हम आते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका टेल ऑफ मेलन सिटी से, ये चैप्टर है आपका, कि आपकी राय में टेल ऑफ मेलन सिटी जो है उसमें मुख्य उद्देश्य के बारे में पूछा गया, क्या पर्पस है उसका। तो यहाँ पे देखेंगे विक्रम सेठ थ्रू दिस पोएम, जो है इसके जो विक्रम सेठ है इस कविता के माध्यम से जो है बताते हैं, हैज मेड अ स्टेयर ऑन पीपल इन पावर, ही हैज emotionally presented the idea that it does no matter the people who the king ruler or head the state is, with the understanding that he let them live in peace, liberty and nationality. The he mocks the government system through the Malin city. The port represent any nation whose policies are based on जो है सुपरस्टिकेशन एंड ऑल एज बिलीफ्स। यहाँ पे जो बोला गया, जो विक्रम सेठ है उन्होंने इस कविता के माध्यम से बोला है कि उन्होंने जो है अलग तरीके से, आप देखेंगे राजा के बारे में पेश किया है, उन्होंने जो है अलग, उन्होंने मनोरंजन तरीके से जो है उसका विचार को प्रस्तुत किया है,
और ये जो है लोगों के जो राजा है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है? और इन्होंने बोला है कि इस समाज के साथ-साथ जो है उन्हें शांति, स्वतंत्रता और उदारता से जीने देता है, सरकारी व्यवस्था का मज़ाक उड़ाता है, ये सारी चीज़ें। तरबूज जो है शहर के माध्यम से, जो आपका टेल ऑफ मेलन सिटी है, उसके माध्यम से कवि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और नीति है जो अंधविश्वास है, उसको पुराने ज़माने के बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं टेल ऑफ मेलन सिटी की। अब पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। और पूछा गया है इन द लेसन द एड्रेस व्हाई डज द ऑथर विजिट मिस्टर डॉलिंग व्हाई डज सी लेटर डिसाइड टू फॉरगेट द एड्रेस। वो जो है मिस्टर डॉलिंग के जो घर क्यों जाती है, विजिट क्यों करती है, और वो बाद में फिर उसके बाद जो है वो लेटर को डिसाइड करती, जो एड्रेस है उस डिसाइड करती है कि वो उसे भूल जाए। क्या रीजन है आपको बताना है। तो आपको भी पता होगा द एड्रेस, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जब वो लड़की जाती है मिस्टर डॉर्लिंग के घर तो उसे जो है पता चलता है कि जो है मतलब एक तो रीज़न है कि वो जो है विज़िट क्यों करती है, क्योंकि उसकी माँ के जो सामान थे, वो इसको आखिरी बार देखना चाहती थी, एक बार जो है देखना चाहती थी। इसलिए गई थी श्रीमती जो डॉर्लिंग है, उसके घर। और जो है यहाँ पे व्हाई डज़ द लेटर डिसाइड टू फॉरगेट द एड्रेस, क्यों भूलना चाहती थी? क्योंकि अब वो उसके जीवन में जो है उसकी यादें नहीं जुड़ी होती, ठीक है? वो जो सामान है, वो सारी चीज़ों का महत्व खो देती है, जो उसका पहले महत्व था। क्यों? क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो जाती है। इसीलिए वो जो है, वो अतीत को जो है भूलने चाहती थी और भविष्य में जीना चाहती थी, उसकी ओर देखना चाहती थी, ये रीज़न था। यहाँ पे देख सकते हैं इन द लेसन द एड्रेस द नरेटर गोज़ बैक टू मिस्टर डॉर्लिंग हाउस इन सर्च ऑफ हर पास्ट हर मेमोरीज। अपनी जो मेमोरीज है उसको याद करने के लिए जा रही थी, ठीक है, जाना चाहती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउएवर व्हेन सी हर belongings in their new setting they lose their value and significance। जो पहले की जो उसकी महत्व था, जो सामान थे, वो अब खो दिए थे। they are no longer associated with her life and her memories। she decided to forget the address and हर थिंग फॉरगेट द पास्ट एंड लुक टुवर्ड्स द फ्यूचर। तो ये राइट आंसर निकल कर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8वें का। और आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं सभी को पूरा देखे, समझे हर एक क्वेश्चन को, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को देखे आप, ठीक है। अगर जिन बच्चों को इंग्लिश टूटी फूटी भी आती है, आप क्वेश्चन को देखे, समरी को देखे, आप कुछ ना कुछ लिख ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 से 150 वर्ड में लिखना है हमें। और ये नोवा क्वेश्चन है जो कि 6 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे बोला गया द $1,000,000 स्कैनर हैज quit because I sent in a color fan। Imagine yourself as one of the gods who was on duty on the night of the scan of Tooth's mummy। Write a diary entry about your experience of the night। ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया है क्वेश्चन क्या है, तो कूलर के जो पंखे हैं उसमें बालू के कारण जो है $1,000,000 का जो है स्कैनर वो बंद हो गया था। तो अपने आप को जो है उन जो है गार्डों में से एक के रूप में आपको मानना है, ठीक है। आप मानिए कि आप एक गार्ड हैं और उस स्कैनर के बारे में जो है, अगर आप मम्मी टूट की जो मम्मी है, ठीक है, के ड्यूटी करते रात में, तो आपके जो है उसके अनुभव क्या रहते आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन क्राइड टूट फ्रॉम द टॉम इन द हिज बॉक्स इन हिज बॉक्स लाइक जो है Paul Bears they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside then rose on a जो है hydraulic lift into the trailer that held the scanner। यहाँ पे जो बोला गया है स्कैनर की रात के बोला गया है कि कामगारों के टूट के अगर जो है उसके बॉक्स में कब्र से बाहर निकाला, ठीक है। पॉल बियर में एक तरह के रैंप और सीढ़ियों के बारे में जो उड़ान है उससे बाहर घूमती हुई रेड में जो है चढ़ गए, फिर ट्रेलर में उन्होंने जो है पूरी ये बताइए क्या क्या होगा। यहाँ पे आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बारे में जो है अपने आप मतलब इसके बारे में आपको अपने व्यू देने, अगर आप उस जगह होते तो क्या करते, तो ये आप अपनी स्टोरी बना सकते हैं एक तरह से, ठीक है। कोई अगर आप इसे थोड़ी स्टोरी 6 नंबर का बना लेंगे, 1 नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इसमें जो है आपके बारे में बोला गया है कि आप होते तो क्या करते यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप जो है गार्ड होते तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा इसका। आपको अपने बारे में लिखना है, बाकी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो पता है क्या करें, आप जरूर लिखें,
क्योंकि यहाँ पे आपके थिंकिंग के बारे में पूछा गया है। आप उधर होते तो क्या करते? क्योंकि आपके बारे में पूछा गया और आप जो भी लिखेंगे वो सही माना जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन ही ऐसा है। आगे आएँगे हम, जो यहाँ पे बोला गया है, जो गंगाधर पंत है, इससे पहले जो है मुंबई जो है कभी नहीं आए। हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। इमेजिन योरसेल्फ एज़ जो है, जो आपका है गंगाधर पंत। डिस्क्राइब हाउ दिस बॉम्बे वाज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन यू नो बिफोर। यानी आप जैसा जानते थे बम्बई बम्बई को, कई लोग होंगे जो ऐसे जानते भी होंगे। पहले बम्बई कैसी थी, आपकी बम्बई कैसी है, उसके बारे में पूछा गया है। कि कैसे अलग था जिसे आप जानते थे और अभी कैसा है बम्बई, ठीक है? क्या अलग लगा? तो यहाँ पे आप देखने पॉइंट्स लिख देंगे यहाँ पे। बम्बई हैड कंप्लीटली चेंज्ड फॉर मी, ठीक है? बम्बई आई नो visited has the rails trains that now paid through the submarine, ठीक है? रेल ट्रैफिक यहाँ पे जो बोला गया है, ट्रेनों के बारे में बोला गया है। यहाँ पे जो है पूरे आप बता सकते हैं कि क्या-क्या विकास हो गया वहाँ पे, किस तरह डिफरेंट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, डिस्क्राइब करना है मुंबई को, जो आज पहले का मुंबई, आज का मुंबई किस तरह डिफरेंट है। ठीक है? यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे क्लीनिंग के बारे में आप लिख सकते हैं, पहले के समय जो क्लीनिंग थी उस आज जो है वो उससे अच्छी है पहले के मुकाबले। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे विकास के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। यहाँ पे आप जो है कुछ इमारतों के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, ऑफिसेज़ के बारे में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आ जाएँगी इसके अंदर और फिर इसके बाद आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट पे। तो यहाँ पे बोला गया है आंसर एनीवन, किसी एक का आंसर देना है, ये भी 6 नंबर का है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है अंकल जो खुशरोव है उनके बारे में। जो है यहाँ पे बोला गया है अंकल खुशरोव, ठीक है? खुशरोव हैज़ अ सिंपल एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। यानी इन्होंने बोला है कि खुशरो का जो जीवन है उसकी समस्याओं के प्रति एक सरल रवैया है। इट्स इट इट इज नो हार्म, यानी इसमें कोई बुराई नहीं है। पे नो अटेंशन, ठीक है, टू इट, यानी आप जो है इस पर ध्यान ना दे। यहाँ पे बोला गया है डू यू एग्री विद हिज आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ और डू यू थिंक हिज दिस एटीट्यूड इज एक्सपेक्ट इन नेचर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे बोला गया है कि आप वहां पे बोला गया कि क्या आप जीवन के प्रति जो है उनके जो भी दृष्टिकोण रहे, जो भी विचार रहे, उससे आप सहमत है? आपको लगता है कि उनका जो रवैया रहता है वो पलायनवादी है? अपने उत्तर के कारण बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आंसर है। Uncle Khrushchev is a character from the story The Summer of the Beautiful Horse, written by जो है इसके बाद द्वारा लिखा गया। कैरेक्टर स्ट्रक यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉब्लम विद, यहाँ पे इनके बारे में जो एक तरह से आप कैरेक्टर, आप उनका कैसा कैरेक्टर था, कौन थे वो, उनके बारे में पूरा का पूरा लिखना था। ठीक है, अंकल खुशरो के बारे में। तो ये इस तरह से आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। आंसर 6 नंबर के हैं, बड़े हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं खुद भी। और देखें हम, यू बिलीव दैट द सोशल मैसेज कन्वेड इन द लेसन, ठीक है? मदर्स डे इज रिलेवेंट इन द प्रेजेंट डे टू एंड यू विश टू कन्वे द मैसेज इन योर स्कूल असेंबली, राइट अ स्पीच एवरी डे इज मदर डे। ठीक है, आज के समय आप देखेंगे, आप भी सोचिए जरा इस क्वेश्चन को समझकर कि मदर्स डे मनाया जाता है आप जो है एक है कि भाई मदर्स डे आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन हर दिन जो है वो मदर्स डे मनाया जा सकता है। इसके बारे में आपको स्कूल में एक स्पीच देना है, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो मदर्स है वो आप देखेंगे तो उनके लिए हमने इस साल का एक दिन मना लिया, बाकी दिन हम उन्हें जो है नहीं वो करते। आप यहाँ पे देखेंगे जो सोशल मीडिया है उसके अंदर भी आप देखेंगे मदर्स डे के अलावा उसके बाद आप एक दिन पहले भी नहीं देखेंगे कुछ हो रहा हो। ठीक है, जब मदर्स डे आया तो उनको जो है ज्यादा इज्जत दी जाती है या उनकी जो है फ़िक्र की जाती है। लेकिन वहीं हम मदर्स को देखें तो वहाँ पे हमारे लिए जो है 24/7 जो है हमें जो है हेल्प करती रहती है, हमारी मदद करती रहती है, हमारी प्रॉब्लम में साथ देती है, हमारे जो है जो भी है उसमें साथ रहती है। तो यहाँ पे इसके बारे में आपको बताना है स्पीच में कि जो है आप देखेंगे जो सभी को कुछ ना कुछ छुट्टियाँ मिलती रहती है, आपकी संडे की छुट्टी रहती है, बच्चों की स्कूल्स की, यहाँ पे जो मैन काम करते हैं उनकी छुट्टी रहती है जो वीक में एक बार। लेकिन आप उसको देखेंगे ना मदर्स को, ठीक है? जो मदर है उनकी छुट्टी कभी नहीं रहती है।
लेकिन फिर भी जो है हम उन्हें जो है मतलब ऐसा नहीं करते कि उनके लिए थोड़ा आराम मिल जाए उन्हें। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अपने व्यू लिखिए एक बार इसमें, ठीक है? स्पीच देना है आपको मदर्स के बारे में। कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका ये पूरा पेपर। आई होप कि आपको समझ आया हो। ये क्वेश्चन आंसर वाला सेक्शन था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए जो इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं जिनका पेपर कल होने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाइए। जो पोएम्स है, ये जो मैंने आपको दिए, स्टोरीज़ दिए, जिसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चंस भी आप देख के जाइए। ज़रूर आएँगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है? मतलब ऐसे क्वेश्चंस आएँगे और ऐसे क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो सेम आ जाएँगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। ये आपका सेक्शन सी था। इसके बाद इंग्लिश के एक और पेपर्स हम ज़रूर देखेंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो यही था आज का वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।